नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि खरीफ फसलों की एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की आप महत्वपूर्ण खबर देख पा रहे हैं और 22 जो फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं, उसकी एमएसपी यहाँ पर बढ़ाने जो एमएसपी की बात यहाँ पर हो रही थी 2021-22 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। अलग अलग फसलों की कितनी एमएसपी बढ़ी है ये आंकड़े अभी आ रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो सीसम में की गई है। 452 रुपये प्रति क्विंटल की तुअर और उड़द जो कि खरीफ की दलहन है, प्रमुख तौर पे तुअर और उड़द की एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। ये जानकारी अब तक के हिसाब से आ रही है। तो एक बड़ी बढ़ोतरी खरीफ फसलों की एमएसपी में होती हुई दिख रही है। किसानों को अच्छा भाव मिले, इसको ध्यान में रखते हुए खरीफ की बुआई से ठीक पहले सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इसका कितना फ़ायदा होगा, क्या इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पर, ये डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। चलिए देखिए, अब और बताते हैं कि और महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त कमोडिटी मार्केट से कौन कौन सी हैं। तो क्रूड का भाव 2.5 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5100 रुपये के ऊपर है, करीब करीब 0.25% की मजबूती है। ब्रेंट क्रूड $73 के करीब है, ½ % से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। और WTI क्रूड का भाव $70 प्रति बैरल के ऊपर है। डिमांड को लेकर आउटलुक मजबूत है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख पा रहे हैं। और साथ ही ईरान से सप्लाई बढ़ने की आशंका अभी कम हो गई है। बीच में जो ईरान और अमेरिका के बीच जल्द बातचीत की उम्मीद की जा रही थी, वो थोड़ी सी अभी टलती हुई दिख रही है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस पर देख रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड में सोने और चांदी में रेंज बाउंड ट्रेड है, सीमित दायरे का कारोबार है। एमसीएक्स पर सोना 49,100 रुपये के करीब है, चांदी 71,200 रुपये के करीब है और मामूली गिरावट के साथ गोल्ड में और सिल्वर में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा ग्वार में प्रॉफिट बुकिंग है। ग्वार सीड का वायदा 4,050 तक फिसल गया है और करीब करीब 2% तक की गिरावट ग्वार सीड में दिख रही है। ग्वारगाम 6,350 के नीचे है और 2% तक यहाँ पर भी कमजोरी दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर आई है कि मल्टी सोर्स ऑयल में अब मस्टर्ड ऑयल की ब्लेंडिंग नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी, इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। मतलब ये कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ प्योर मस्टर्ड का ऑयल ही मिलेगा पैक में और मस्टर्ड का ऑयल अकेले आएगा, मतलब उसके साथ कोई और ऑयल मिला हुआ नहीं होगा। इससे पहले मल्टी सोर्स ऑयल की इजाज़त थी, अलग अलग ऑयल मिल्क के साथ ब्लेंडिंग करके मस्टर्ड को भी मिलाया जाता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि लूज़ में, जो खुले में सरसों तेल की बिक्री होती थी, उस पर भी रोक लगाने का फैसला यहाँ पर हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं दोनों, इस पर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बताते हैं कि इस वक्त आपको मार्केट में करना क्या है, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं, क्या किया जाए गोल्ड में इस वक्त? जी, नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, एक सीमित दायरे में कारोबार हम देख रहे हैं पिछले 2 या 3 सेशन से, जहाँ पर ऊपरी जो दायरा है उसमें सेलिंग आ रही है और निचले स्तरों से बाइंग आ रही है। लेकिन जब से लास्ट वीक का जो डेटा था नॉन फार्म पेरोल, उसके बाद एक अपसाइड ट्रिगर डेफिनिटली देखने मिला है गोल्ड में। तो मोटा-मोटी जो बायस है, जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। इसलिए डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा मैं। 48,950 के करीब दोबारा आने की संभावना है, जो कल के लोज़ थे उसके आसपास। वहाँ से बाइंग की जा सकती है 48,750 के स्टॉप के साथ में, और अपसाइड में 49,250 से 49,300 यानी जो कल के हाईज़ थे उसके करीब दोबारा प्राइसेस के जाने की संभावना बनी हुई है। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड पर कि गोल्ड में अभी करना क्या है आपको। इसके अलावा आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि चांदी में क्या किया जाए, क्या सिल्वर में भी अभी इस लेवल पे बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? जी, देखिए, पिछले हफ्ते या उससे भी ज़्यादा अगर हम देखें 8 या 10 सेशन से लगभग 70,500 से 70,600 के बीच एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है चांदी में। हालाँकि 73,000 से कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। लेकिन इस लेवल पे आके संभल रही है, तो मुझे लगता है कि एक डिप इंट्राडे में 7800 तक देखने मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर एक बाइंग का मौका बनेगा। 70,200 का थोड़ा-सा एक डीप स्टॉप लॉस लेके बाय किया जा सकता है। टारगेट भी कंजर्वेटिव होगा, 71,800 से 72,000 के बीच आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके।
क्रूड क्रूड का भाव 2.5 साल की ऊंचाई पर है। डिमांड बढ़ने की बात लगातार हो रही है। दूसरी तरफ सप्लाई जो बढ़ने की बात ईरान की तरफ से हो रही थी, वो संभावना अभी थोड़ी कम हो गई है। तो क्या कच्चे तेल में भी अभी बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि ईरान और यूएस के बीच जो एक डील होने की संभावना थी, वो थोड़ी-सी कम हो गई है और इसके साथ ही ओपेक ने पिछले हफ्ते जो अपनी एक रिपोर्ट थी, उसमें ग्लोबल ऑयल डिमांड बढ़ते हुए बताई है। तो इसके चलते ये कंबाइंड इम्पैक्ट जो है, वो हमें क्रूड के प्राइसेज़ में दिख रहा है। टेक्निकली भी 4970 का जो एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट था, वो दे चुका है। तो सारे फैक्टर्स कंबाइन करके मैं कहूँगा कि नेक्स्ट एटलीस्ट 2 या 3 हफ्तों के लिए जो मोमेंटम ट्रेड है ये जारी रहेगा और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। प्योरली इंट्राडे 5100 के करीब मिले तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 5050 के नीचे के स्टॉप लेकर और अपसाइड में कंजर्वेटिवली 5180 और एक्सट्रीम केस में 5210 ये लेवल तक क्रूड के प्राइसेस जा सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या किया जाए? जी, नेचुरल गैस में भी हमने देखा है कि स्लोली बट स्टेडीली एक हायर बेस बनते हुए दिख रही है प्राइसेस में। जो अभी फिलहाल एक डिमांड सीजन उभर के आएगा क्योंकि समर सीजन में जनरली कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है एयर कंडीशनर्स के डिमांड के लिए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल नेचुरल गैस में एक बेस 215 से 220 का बन चुका है। डिप पे बाइंग कर सकते हैं। प्योरली इंट्राडे बेसिस 226 का सपोर्ट है। अब वहाँ पर मिल जाए तो बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट टारगेट 231 होगा और एक्सट्रीम केस में अगर ये तेज़ी एक्सटेंड होती है तो 234 तक भी दाम हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, जिंक में आज के लिए बाय या सेल? जी, देखिए जिस हिसाब से कल की तेज़ी के बाद हमने बेस मेटल्स में ख़ास करके कॉपर में फिर से दबाव देखा है, उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट ज़िंक पे भी दिखेगा और मुझे ऐसा लगता है कि प्योरली इंट्राडे के लिए प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए ज़िंक सेल कर सकते हैं 238.50 पे, 236 के लक्ष्य के लिए और इस ट्रेड के लिए 240 का एक स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, लेकिन ट्रेड करिए स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब और हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ रहे हैं संजय कुमार। पूछिए संजय जी। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ गोल्ड के बारे में। मैंने 49,350 पे गोल्ड लिया हुआ है, तो वो कहाँ तक जा सकता है सर? 51 तक कब जाएगा वो? अच्छा, 51 तक का टारगेट आप जानना चाहते हैं, कब तक दिख सकता है? बताइए अमित जी। जी, देखिए ओवरऑल पोजिशनली $1955 तक जाने की संभावना है। इस टारगेट को आने में हो सकता है कि 3 से 4 हफ्ते लग जाएं, यानी ब्रॉडली 1 महीने के व्यू से आप होल्ड रख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 1855 का ही है जो लास्ट फ्राइडे को लो लगाया था, तो उसके ऊपर जब तक ट्रेड हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं 51,100 का ही टारगेट आ रहा है, तो 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, बलवीर सिंह हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए सिंह साहब। सर, जिंक में 230 आ सकता है क्या? 230? हाँ जी। बताइए अमित जी, क्या संभावना है? जी, देखिए शॉर्ट टर्म तो जैसे मैंने अभी बताया जिंक में प्रॉफिट बुकिंग का एक पॉसिबिलिटी है। डाउनसाइड में हो सकता है कि हम 234 तक एक्सट्रीम केस में देख पाएँ। फिलहाल उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दिखता है, तो अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट में है तो 234 के आसपास एक रिव्यू कर लीजिएगा। अगर वहाँ सपोर्ट ले रहा है तो एग्ज़िट किया जा सकता है। ठीक है, इस पर आप गौर करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्री कमोडिटी को देखते हैं। एग्री कमोडिटी में आपकी टॉपिक आज के लिए अमित जी? जी, मैं कॉटन सीड ऑयल केक में बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। आज हमने मुनाफा वसूली देखी है सक्सेसिव बाइंग के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि 3000 के ऊपर के लक्ष्य अभी भी इंटैक्ट हैं, तो मैं बाइंग की सलाह दूँगा और टारगेट वाइज़ 3020 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस के लिए 2820 के नीचे स्टॉप रखा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है राजेंद्र का, श्यामगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए राजेंद्र जी। धनिया और जीरा बाय करना, किस रेट पर बाय करूं?
ओके, कोरिएंडर और जीरा। बताइए अमित जी। जी देखिए, मुझे धनिया में लगता है कि एक 2 या 4 दिन और प्रॉफिट बुकिंग का एक रुख रहेगा। करंट प्राइसेज़ से लगभग 200 से ₹250 पर क्विंटल भाव फिसल सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके बाद बाइंग किया जा सकता है। ओवरऑल जो लक्ष्य है वो 7,300 का होगा, लेकिन उसे 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं आने में। सिमिलरली जीरे में मुझे लगता है कि 13,400 के करीब एक बार दाम मिल जाएँगे, तो वहाँ बाय कीजिएगा। अपसाइड का टारगेट 14,300 का होगा 1 महीने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, राहुल हैं। अगला सवाल राहुल का है, नागौर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए राहुल जी। राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है आपको? मेरे को जानना था कपास कली में कि कपास कली कहाँ तक नीचे आ सकती है और कहाँ इसको खरीदना चाहिए। कपास खली नीचे में कहाँ तक भाव आ सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए अमित जी, किस लेवल तक भाव आ सकता है और किस लेवल पे अच्छी बाइंग बनेगी कपास खली में, कॉटन सीड ऑयल केक में? जी, देखिए इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस तो मैंने अभी बताया कि 3,000 तक के लक्ष्य हैं या 3,020 के लक्ष्य हैं। अगर आप निवेशक हैं और पोजिशनली जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 3,000 के लक्ष्य हासिल करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का रुख दिख सकता है, जहाँ पर दाम 2,600 से 650 के बीच मिलेंगे। वहाँ पर दोबारा पोजिशनली निवेश किया जा सकता है। अगला सवाल है राजेंद्र का, श्यामगढ़ से है। पूछिए राजेंद्र जी। सर किस रेट में बाय करना चाहिए? कौन सी कमोडिटी? गुआर। गुआर। अच्छा, ग्वार। ओके, बताइए अमित जी, ग्वार में बाइंग का लेवल कौन सा अच्छा दिख रहा है आपको? जी ग्वार सीड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 3,980 से 4,000 के बीच अगर मिल जाता है, जो मिलने की उम्मीद है आने वाले 2 या 3 सेशंस में, तो वहाँ पर लिया जा सकता है। जहाँ तक ग्वार गम का सवाल है, मुझे लगता है कि 6,250 एक अच्छा लेवल रहेगा, जहाँ से दोबारा तेज़ी लौट सकती है और अपसाइड में 6,600 के दाम देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है मोहम्मद कमाल का। पूछिए कमाल साहब। सर मुझे जानना था, अडानी पावर में मैंने 150 में खरीदा है, कितने में मेरे को बेच देना चाहिए आगे फ्यूचर में? अच्छा, देखिए ये सवाल आप शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ पूछ रहे हैं। ये आप दिन के दौरान जो हमारे शेयर मार्केट के शोज होते हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। ये कमोडिटी मार्केट का प्रोग्राम है, यहाँ पर हम कमोडिटी के बारे में भी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।